हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। शीश गंग भस्म अंग करते धारण नमो 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 डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 नमो। डमरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं। नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है। प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें।
शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आ गए नाथ? हाँ, हम अपने रघुवर के दर्शन कर आए। आपके रघुवर जी ने भी आपको देखा कि नहीं? उनकी वो जाने, पर हम तो जी भर के दर्शन कराए। देश देश और द्वीप द्वीप के बड़े बड़े राजा और राजकुमार मेरा प्रण सुनकर इस स्वयंवर में आए हैं, परंतु मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अपने आप को परम पराक्रमी, रणधीर, शूरवीर कहलाने वाले इन सब लोगों की भीड़ में सच्चा वीर एक भी नहीं निकला। बस महाराज बस! इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता, और आप तो रघुकुल नंदन श्री राम के सामने वीरता की चुनौती दे रहे हैं। लक्ष्मण, मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे आपका अपमान नहीं सहा गया। शांत हो वत्स, अपने आसन पर विराजो। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछुर आवा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मन मंजुवर कुंजर गामी। राम विलोके लाग सब, चित्र लिखे से देखी। चित ईसीय कृपायतन, जानी विकल विसेखी। त्रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। काबर का जब किसी सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। हस जिए जानी जाने की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति बिसेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा।
शनि भक्त ले गवायो, यम को भी लटकायो। तुम जैसो तपधारी, नहीं कोई भक्त पुजारी। जब ब्रह्मा के द्वारे आयो, काट काट सिर प्रभु ही जब ब्रह्मा के द्वारे आयो, काट काट सिर प्रभु ही चढ़ायो। ब्रह्मा जी सो अमर पद पायो, महके 10 दिश तुम्हारा यश चंदन। अभिनंदन सादर अभिनंदन। देवन सो संग्राम पठायो। विष्णु चक्र तुहे भेद न पायो। कुबेर सो पुष्पक ले आयो, कैसे हो तेरा गौरव गायन। अभिनंदन सादर अभिनंदन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन, हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन, हे दशानन। एक दिन शिव ही मनावन लागे, शिव ही मनावन लागे। एक दिन शिव ही मनावन लागे, शिव ही मनावन लागे। दिल कैलाश उठावन लागे, कैलाश उठावन लागे। देख प्रभु मुस्कावन लागे, प्रभु मुस्कावन लागे। दिल को भार बढ़ावन लागे, भार बढ़ावन लागे। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेव लम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाम्। डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि, विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि।
धगद् धगज्ज ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। अखर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो। शिव सावन वांछित फल पायो, तुम्हारी जय जय बोले त्रिभुवन। तुम्हारी जय जय बोले त्रिभुवन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन। हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं
मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय। ओंकार रूपाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। त्राहिमाम त्राहिमाम। आइए गरुड़ जी। क्या बात है पक्षीराज, कुछ शंकाग्रस्त दिखाई दे रहे हो? प्रभु, आप तो घटघट वासी हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। सचमुच ही मैं एक बड़ी शंका में फंस गया हूं। शंका? किसके बारे में? श्री राम के बारे में। अपने प्रभु के बारे में शंका कर रहे हो खगराज? यह विचार आपके मन में आया कैसे? भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरनासन थे। जब मैंने उनका बंधन काटा तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है वो कैसा भगवान? बस प्रभु, तब से मेरे चित्त में शांति नहीं रही, इसलिए आपके श्री चरणों में आया हूं। मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए जिससे मेरे मन का भ्रम मिट जाए। यह भ्रम ही है आपके मन का पक्षीराज। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, वो बड़ों बड़ों को नचा देती है।
उसी माया ने आपको अपने जाल में फंसाकर आपके विश्वास को भ्रमित कर दिया है। इसका उपचार शीघ्र कर लीजिए, वरना कई योनियों तक भटकते फिरोगे। मुझे नारद जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप ही मुझे इस जाल से मुक्त करा दें। आपका रोग ऐसा है खगराज, जिसका उपचार एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए दीर्घ काल तक निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। ऐसा सत्संग जहां सदा राम कथा की गंगा अविरल बहती रहे। उसी राम कथा रूपी मंदाकिनी की लहरों में डूबकर आपको अपने प्रभु के चरणों में अटल अनुराग प्राप्त होगा। फिर आप माया के जाल में नहीं फंसेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहु बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। और सत्य तो यह है, मिली है न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा। मुझे ऐसा सत्संग कहां प्राप्त होगा प्रभु? मैं आपको एक ऐसे स्थान पर भेजता हूं जहां नित्य निरंतर राम कथा ही गाई जाती है। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर नील पर्वत है। उस पर्वत पर एक सुंदर छोटा सा सरोवर है। उसी स्थान पर आपको श्री राम के परम भक्त महात्मा काकभूषणी बैठे हुए मिलेंगे। वहां पर वो नित्य निरंतर राम कथा सुनाते हैं। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध ऋषि मुनि वहां पक्षियों के रूप में अथवा अदृश्य रूप में उस तीर्थ में आकर उनसे कथा सुनते रहते हैं। आप उनकी शरण में जाइए, कुछ काल तक उनका सत्संग करिए, आपका उद्धार हो जाएगा। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि। प्रभु, ये कैसी लीला है? ये स्वयं प्रभु के वाहन हैं। उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि होती है। ये भी माया के जाल में आ गए। हे भवानी, प्रभु की माया कितनी प्रबल है। देवी, पक्षीराज मेरी शरण में आए थे। मैं भी उनका कल्याण कर सकता था, परंतु मैंने जो उन्हें आगे भेज दिया उसके दो कारण हैं। पहला ये कि इन्हें अभिमान हो गया है। इनका अभिमान तोड़ना आवश्यक था। वो पक्षियों के राजा हैं और कौआ पक्षियों में निखित पक्षी माना जाता है, जिसे चांडाल पक्षी भी कहते हैं। सो जब पक्षीराज ये कौए के सामने नतमस्तक होकर भक्ति की याचना करेंगे तो उनका अभिमान स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। दूसरा कारण ये, जिस शिखर पर महात्मा काकभूषणी का वास है उसके चारों ओर एक एक योजन तक प्राणियों में नास्तिकता, हिंसा, अज्ञान नहीं रहता। माया और अविद्या उस नील पर्वत के निकट आ ही नहीं सकती। गरुड़ जी जैसे ही काकभूषणी के प्रभाव क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो उनके मन से माया, अहंकार, अज्ञान सब उसी क्षण दूर हो जाएगा।